हाय वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो, तो आपका स्वागत है मराठी फिजिक्स बाय विशाल भोजने चैनल में। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था 8th क्लास का फोर्स एंड प्रेशर, और उसमें हमने पढ़ा था कि फोर्स, डायरेक्शन। फोर्स क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ नॉट हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट ऑल्सो डायरेक्शन। नाउ ये लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। क्या पढ़ेंगे हम? इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस किस तरह से अफेक्ट कर सकता है किसी बॉडी को। तो चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, जनरली अगर ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ओके, अभी जो डस्टर है, ये जो स्पंज है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो अगर इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर दूँ तो क्या हो सकता है? इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो सकती है। ओके, सो कैन वी से दैट फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी? बोल सकते हैं कि नहीं? उसके उल्टा भी बोल सकते हैं। अगर ये मोशन में आ रहा है, ओके, और मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया और इसको स्टॉप कर दिया, सो कैन वी से दैट फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, है कि नहीं? अब देखिए, ये हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत एग्जांपल्स इस तरह के देखते हैं, ओके, कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से किसी बॉडी की स्टेट चेंज होती है। मतलब अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो हम उसे स्टेट ऑफ मोशन में ला सकते हैं, अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ला सकते हैं। ये हमने देखा। ओके, सो कैन वी से दैट फोर्स इज द क्वांटिटी विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ओके, नाउ वी कैन से दैट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो हम उस बॉडी का शेप भी चेंज कर सकते हैं। किस तरह से? ये स्पंज है, मैंने इसके ऊपर क्या कर लिया? फोर्स अप्लाई कर लिया। ओके, फोर्स अप्लाई कर लिया तो इसका शेप क्या हो गया? चेंज हो गया। ओके, ये अब क्या सिर्फ स्पंज की बात ही ऐसे हो सकता है? नहीं। ओके, मम्मी डो का आटा बनाती है, सॉरी, डो के आटे की रोटी बनाती है, आटे का डो बनाती है, उसकी रोटी बनाती है। तो अब उसमें क्या करती है मम्मी? क्या करती है? उस रोटी को शेप दे देती है। अगर हमें परोठा खाना है तो हमें क्या कर देंगी? थोड़ा ट्रायंगुलर शेप दे देंगी। अगर हमें रोटी खानी है तो क्या कर देंगी? उसको सर्कुलर शेप दे देंगी। मतलब ये कौन करता है? ये मम्मी क्या करती है? ये करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करती है? बेलन का इस्तेमाल करती है, और उससे क्या करती है? फोर्स अप्लाई करती है। अब एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या कर सकता है? ये चेंज एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और वी कैन से दैट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। इससे हमें क्या पता चलता है? फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। तो हम ये सारी चीज़ें लिख लेंगे। क्या क्या था? फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी, कैन चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी। इट कैन चेंज, ओके, और वी कैन से दैट कैन चेंज, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी। क्या चेंज कर सकता है? स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी चेंज कर सकता है। स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन बोल देंगे हम इसको। ओके, स्टेट ऑफ मोशन बोल दो या तो मोशन बोल दो, या तो हम इसको स्टेट ऑफ रेस बोल दो या तो रेस बोल दो। देन हम क्या बोलेंगे? इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। क्या बोल सकते हैं? इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। ओके, शेप ऑफ द बॉडी। और एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किस तरह से कर सकते हैं हम लोग? हम बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किसी भी चीज़ को दबा सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम उठा सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हमें उठाना है, चलो स्पंज को उठाना है तो हमें फोर्स लगेगा। पानी से भरी हुई बकेट को अगर हमें उठाना है तो हमें क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ओके, सो वी कैन से दैट बाय application of force, or by applying the force you can lift the body, or you can say that, or it is said that the force applied on the object, okay, so force applied on the object can be used to lift the body, or can be used to lift the body from lower level to the higher level. Okay, so we can say that it can be used to lift the body, can be used to lift the body
ओके, टू अ हायर लेवल, टू अ हायर लेवल। ओके, तो फोर्स क्या इस्तेमाल होता है? फोर्स किसी भी बॉडी को हायर लेवल पर लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हम किसी भी बॉडी को हायर लेवल पे क्या कर सकते हैं? लिफ्ट कर सकते हैं। ओके, इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन है फोर्स के। कैन वी से दैट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी? ओके, जैसे मैंने बाहुबली का एग्जांपल दिया था, याद है? वो बैल आता रहता है देवसेना की तरफ और बाहुबली उसका सिंग पकड़ के उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। सो कैन वी से दैट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी? इट कैन चेंज द direction of the body. Okay, now it can change the speed of the body also. अगर देखो, जो स्टार्टिंग का सीन था, जैसे मैंने कहा था मैसे वाला, ओके, वो मेरा फेवरेट सीन है। वो मैसा आता है और वो क्या करता है? ढकेलते रहता है, और ये भल्लाल देव क्या करता है? मैसे को ढकेलते रहता है। अब क्या है, दोनों पुशिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट केस में क्या होता है? मैसे का फोर्स ज़्यादा होता है तो पीछे पीछे आते रहते हैं। अब लेकिन भैंसे का फोर्स ज़्यादा होने की वजह से भल्लाल पीछे पीछे आता रहता है, लेकिन जो भैंसे की इनिशियल स्पीड थी उससे उसकी स्पीड भल्लाल के फोर्स की वजह से क्या होती है? कम होती है। सो फोर्स कैन बी रिड्यूस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यू कैन रिड्यूस और यू कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमने रिड्यूस कर दी तो क्या हम इंक्रीज कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यू कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। Okay, that is you can lower the speed of the body, or you can be drive the body with the greater speed. Okay, क्या हम बोल सकते हैं? ये सारे क्या होते हैं? ये सारे क्या है? इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस है। ओके, इस तरह से हमको बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे। ओके, जिस तरह से अगर आप क्रिकेट खेलते हो और क्या कर रहा है? बॉलर बड़ी तेज़ी से बॉल डाल रहा है। यहाँ पर अगर बैट्समैन ने उसको प्लेट कर दिया, तो जो बॉल की इनिशियल स्पीड थी उसने अगर प्लेट कर दिया और वहीं दबा दिया राहुल द्रविड़ की तरह। ओके, तो वो क्या है? उसने क्या कर दिया? बॉल की स्पीड को कम कर दिया। वही अगर सिंपल जो एक हॉकी प्लेयर है, उसने बॉल को क्या कर दिया? हॉकी स्टिक से मार दिया, तो उस बॉल की स्टेट ऑफ रेस्ट थी, स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में कन्वर्ट कर दिया। एक फुटबॉलर ने बॉल को किक की, मतलब उसकी स्पीड में बदलाव लिया, उसकी स्पीड को इंक्रीज किया। ओके, लेकिन दूसरे फुटबॉलर ने उस बॉल को पैर के नीचे दबा दिया, मतलब स्पीड को, जो मोशन को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। या तो एक फुटबॉलर ने किक की, वो बॉल आ रहा है, दूसरे फुटबॉलर ने उसको और तेज़ी से और ज़ोर से लात मार दी, और तेज़ी से चला गया वो, है ना? सो कैन वी से दैट दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। समझ में आया ये आप लोगों को? ओके, बोर्ड पर का बोर्ड विजिबल करने से अच्छा ये कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो, कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मेमोराइजिंग। समझ में आ गया? नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। ओके, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, वो हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।